अमरीका और ईरान के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा लिबनान समेत तमाम मखाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी खात्मे पर इत्तफाक कर लिया गया। सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अमल दरामद से कबल तकनीकी अमूर पर मुशावरत होगी। मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म का ताउन पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर, सालिसी के अमल में ताउन पर कतरी क़यादत को खिराज तहसीन। सिफारती महाज पर पाकिस्तान सुर्खरू हुआ। पाकिस्तान ने तहम्मुल और दानिशमंदी से नाजुक मसले को हल किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने मुश्किल मरहला तकमील तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल के लिए दिन रात मेहनत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा हम मुआशी महाज पर भी कामयाब होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें रंग ले आई। पाकिस्तान की क़यादत अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की पार्लियामेंट की मेहमान गैलरी आमद, स्पीकर और अरकान की जानिब से डेस्क बजाकर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करने का ऐलान, कहा मुआहिदे पर दस्तखत के बाद हुर्मुज़ खुल जाएगी। दुनिया भर के जहाज अपनी तेल की सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान हतमी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ टोल फ्री होगी। मुआहिदा नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद मुआहिदा तय पा गया। ये अजीम मुआहिदा पूरे खित्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा अमन मुआहिदे पर दस्तखत के लिए जनीवा जाऊंगा। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। ईरान मुआहिदे की पासदारी करे तो मशरिक़ वस्ता बदल जाएगा। मुआहिदे के बाद तेल और गैस की कीमतें मुस्तहकम हो जाएंगी। ईरान ने भी अमन मुआहिदे पर इत्तफाक की तस्दीक कर दी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुम्मे से करेगा। हातमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। सालिसों की मौजूदगी में जौहरी मामलात और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत होगी। असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर बात होगी। मुआहिदे की पासदारी न हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। ईरानी सलामती कौंसिल का कहना है लिबनान समेत तमाम फौजी कार्रवाइयाँ आज से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होंगी। तर्जुमान ईरानी ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीका के पास शिकस्त कबूल करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। ईरान अमेरिका 14 निकाती मुफाहमती मुसवदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए की जाएगी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि मुआहिदे में ईरान के एटमी हथियार ना बनाने और आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की शिक शामिल होगी। ट्रंप ने कहा एटमी मवाद निकालने की कोई जल्दी नहीं, ये बाद में किया जा सकता है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर पाबंदियां मुमकिना तौर पर नरम की जा सकती हैं। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा ईरान का अमरीका की जानिब से मुंजमद फंड जारी करने का दावा गुमराहकुन है। यूरोपीय मुमालिका अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने मुश्तरका बयान में कहा ईरान को जौहरी हथियारों की इजाज़त नहीं होगी। आबनाए हुर्मुज़ का फौरी और गैर मशरूत खुलना ज़रूरी है। लिबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत का यादा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रॉमर की सालिसों को मुबारकबाद, कहा आबनाए हुर्मुज़ में बगैर किसी रुकावट के आमदरफ्त बहाल होनी चाहिए। तकनीकी मुज़ाकरात में ताउन के लिए तैयार हैं। कतरी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने कहा
मुआहदे से खत्ते में अमन और सलामती की राह हमवार होगी। जापान के वज़ीर आज़म ने भी ईरान अमरीका डील का खैर मकदम किया। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमरीका और ईरान को मुबारकबाद। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और दीगर के किरदार को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात और मुकालमा ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान ने पूरे अमल में तहम्मुल और तामीरी रवाबित की हिमायत जारी रखी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरान अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत का खैर मकदम। कहा कि अमरीका और ईरान के पुरअमन और मुज़ाकराती तर्ज़ अमल को सराहते हैं। सऊदी, कतर, तुर्की और मिस्र की सिफारती कोशिशों को भी खराज तहसीन। कहा पेशरफ से खित्ते और आलमी मईशत में इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हुई है। मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान अमरीका मुफाहमती आदाश के ऐलान का खैर मकदम। कहा उम्मीद है कि मुफाहमती आदाश से हतमी मुआहदे की राह हमवार होगी। मुफाहमती आदाश खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सफारती टीमों की कोशिशों ने मुआहदे को मुमकिन बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अमन मुआहदे का तय पाना दर हकीकत ईरान की फतह है। इसराइल और अमरीकी इत्तेहाद को शिकस्त हुई। ईरान अमरीका डील ऐलान होते ही खाम तेल 4% सस्ता हो गया। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.74 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी क्रूड ऑयल $83.70 फी बैरल में फरोख। UAE मरबन तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। जापान का नकई और कोरियन कॉस्पी में 5% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,518 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2.5% ऊपर चला गया। 1,76,917 पॉइंट्स की सतह पर चला गया। बजट में तरक्की की समत की निशानदेही करती गई। आइंदा माली साल में मजीद मौशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। पाक चीन B2B ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। पाकिस्तान जैसा मुनाफा दुनिया के किसी स्टॉक मार्केट में नहीं। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी मुआशी अशानियों बिलखसूस अफरात ज़र के दबाव का जायजा लेगी। गुज़श्ता जायजे में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर की गई। सवाल ये है कि बजट से कबल बानी PTI से मुशावरत मीटिंग जरूरी है या नहीं। इस सवाल का फैसला अदालत ने करना है, रजिस्ट्रार ने नहीं। PTI वकील अली बुखारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ बानी PTI से जेल मुलाकात से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस सोमरू ने कहा अगर आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने गलत लिखा तो आप लिख देते। ये एतराज़ात अदालत में रखें, आज ही हम ऑर्डर करेंगे, आज ही आप एतराज़ात दूर करेंगे। पंजाब हुकूमत का गंदम की मार्केट कीमत का तयन, खरीदारी का नया निज़ाम तैयार करने का फैसला। ओपन मार्केट में सरकारी महकमों के छापों पकड़ धकड़ का सिलसिला खत्म हो जाएगा। एग्रीगेटर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट निज़ाम लाने पर गौर। खरीदी गई गंदम की मुश्तरका तहवील की शर्त खत्म करने की तजवीज़। मुजवज़ा सिफारिशात के मुताबिक नए निज़ाम के तहत डिक्लेयर करदा गंदम को हुकूमत जब्त नहीं करेगी। महकमे खुराक की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग, गौर के लिए कमेटी को हिदायत।
सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। इससे पहले नेतन्याहू ने कहा था इसराइल किसी मुआहदे में फरीक नहीं बनेगा, वो अपनी कौमी सलामती के फैसले खुद करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हम किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक है। कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। कराची पोर्ट की एक और बड़ी कामयाबी, 8 साल बाद 2000 जहाज़ों की आमद का संगे मील उबूर। कराची पोर्ट पर एक साल में 2003 जहाज़ लगन अंदाज। कराची पोर्ट पर आने वाले जहाज़ों का मजमूई टनेज 8 करोड़ 44 लाख टन से तजावुज़। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है कि बहरी तिजारत में इजाफा मुल्की मईशत के लिए मुस्बत इशारा है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त दे दी। 171 रन हदफ के ताकुब में कौमी टीम 106 रन पर ढेर। भारत की दीप्ति शर्मा की तबाहकुन बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय विमेन टीम की कप्तान ने हाथ ना मिलाया। फीफा वर्ल्ड कप में स्वीडन ने ट्यूनिस को 5-1 से शिकस्त दी। स्वीडन की जानिब से 2 गोल यारी ने स्कोर किए। आइवरी कोस्ट ने एक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। जापान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। जर्मनी ने क्यूरासाओ पर गोल्स की बरसात कर दी। 1 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया।